प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको काव्यखंड से तीसरी कविता कविता के बहाने और बात सीधी थी पर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कवि कुंवर नारायण जी ने कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला है, उसकी सर्वव्यापकता को दर्शाया है। कविता के बहाने कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा, तीनों का सुंदर समावेश है। इन तीनों के सुंदर होते हुए भी वे ससीम हैं, परंतु कविता असीम है। उसका क्षेत्र विस्तृत है, व्यापक है। कवि कहता है कि कविता भी फूलों को देखकर स्वयं खिलती है, उसमें नए नए विचार, रंग, भावनाएं प्रकट होती हैं, परंतु वे असीमित होती हैं। कविता की उड़ान एक निश्चित सीमा तक होती है, परंतु कविता का क्षेत्र असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार कविता फूलों को देखकर स्वयं खिलती है, उसमें रंग बिरंगे विचार, भावनाएं, संवेदनाएं फूटती हैं, परंतु फूल एक निश्चित समय के पश्चात मुरझा जाते हैं, उनकी सुगंध समाप्त हो जाती है, परंतु कविता हमेशा रहती है, उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। आगे कवि बताता है कि बच्चों के खेल के समान ही कविता भी शब्दों का खेल है। बच्चे निस्वार्थ भाव से कभी बाहर कभी भीतर एक घर से दूसरे घर में खेलते फिरते हैं। वे सभी को समान समझते हैं, परंतु उनके खेलने की भी एक सीमा होती है। परंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती है। कविता के दूसरे भाग में बात सीधी थी पर कवि बताना चाहता है कि कभी भी भाषा के प्रयोग के चक्कर में एक सरल और साधारण बात को कठिन नहीं बनाना चाहिए। इसमें कवि ने भाषा की सरलता और सहजता को रेखांकित किया है कि कई बार हम अपनी बात को प्रभावी बनाने के चक्कर में कठिन भाषा का प्रयोग करके उस बात के अर्थ को खो देते हैं। कठिन भाषा के चक्कर में पड़कर वो साधारण बात भी अर्थहीन हो जाती है और फिर उसे तोड़ मरोड़ कर शब्दों को आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करके कलिष्ठता से निकालने के प्रयास में वो एक चूड़ीहीन पेच की भांति
निष्प्रभावी हो जाती है। जिस प्रकार पेंच की जब चूड़ी मर जाती है तो उसमें निष्प्रभावपन और कसावटपन समाप्त हो जाता है, वो निष्प्रभावी हो जाता है, अपने महत्व को खो देता है। उसी प्रकार एक सरल, साधारण, सहज बात भी क्लिष्ट भाषा के प्रयोग करने से अर्थहीन हो जाती है, अपना अभिप्राय खो देती है। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता है, ये संदेश देना चाहता है कि कभी भी हमने भाषा को श्रेष्ठ, प्रभावी और अपने विद्वता दिखाने के लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह अपना अर्थ खो बैठेगी। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि विश्व में फैली वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम करें। धन्यवाद।